Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to our YouTube channel which is Concept in 5 minutes. Today our topic of discussion is practical importance of elasticity of demand. Dear students, elasticity of demand का concept हर मामले में खासी अहमियत रखता है, खास तौर पर प्रोड्यूसर्स के लिए, फार्मर्स के लिए, वर्कर्स के लिए और साथ ही साथ गवर्नमेंट के अपने लिए भी। लिहाजा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की अहमियत इन पॉइंट्स की मदद से वाज़ेह होती है जो कि मैंने इस पेज पर लिख रखे हैं और एक एक करके हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे in order to understand the practical importance of elasticity of demand. ओके स्टूडेंट्स, अब हम इन पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड आउटपुट। हर प्रोड्यूसर को ना सिर्फ आउटपुट का वॉल्यूम डिसाइड करना होता है बल्कि साथ ही साथ प्राइस भी तय करनी होती है। यानी कि ये प्रोड्यूसर का मैंडेट होता है कि वो ना सिर्फ आउटपुट का वॉल्यूम डिसाइड करे बल्कि साथ ही साथ प्राइस को भी तय करे। लिहाजा अगर कमोडिटी की डिमांड इनइलास्टिक होगी, टू से विद, अगर कमोडिटी की डिमांड इनइलास्टिक है तो प्रोड्यूसर जानबूझकर आउटपुट का वॉल्यूम कम रखेगा। तो इसके पीछे रीजन ये होती है कि इस तरह उसे हायर प्राइस चार्ज करने का मौका मिल जाता है। मैं रिपीट करता हूँ, अगर कमोडिटी की डिमांड इनइलास्टिक होगी तो प्रोड्यूसर जानबूझकर वॉल्यूम कम रखेगा, वॉल्यूम से मुराद वॉल्यूम ऑफ आउटपुट है, और हायर प्राइस चार्ज करेगा। उसी तरह अगर डिमांड इलास्टिक होगी तो प्रोड्यूसर आउटपुट का वॉल्यूम ज्यादा रखेगा और प्राइस को कम चार्ज करेगा। तो इससे ना सिर्फ प्राइस डिटरमिन हो रही है बल्कि आउटपुट भी डिटरमिन हो जाता है फॉर द प्रोड्यूसर। ओके स्टूडेंट, दूसरा पॉइंट हमारे पास प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी का है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी आमतौर पर मोनोपोलिस्ट अडॉप्ट करते हैं, जिसके तहत वो मुख्तलिफ कंज्यूमर से प्रोडक्ट की मुख्तलिफ प्राइस चार्ज करते हैं। ये आपने देखा भी होगा, जैसे वापडा मुख्तलिफ कंज्यूमर से मुख्तलिफ प्राइसेस चार्ज करते हैं। जो ज्यादा यूनिट कंज्यूम करते हैं उनसे ज्यादा प्राइसेस चार्ज होती हैं और जो कम यूनिट कंज्यूम करते हैं उनसे कम प्राइसेस चार्ज होती हैं। तो मुख्तलिफ कंज्यूमर से मुख्तलिफ प्राइस चार्ज करने की इस पॉलिसी को प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी कहते हैं। ओके स्टूडेंट, प्राइस तय करते वक्त प्रोड्यूसर अपनी कमोडिटी की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को लाजमी सामने रखता है। मोनोपोलिस्ट फिर मार्केट को आमतौर पर सब डिवाइड कर देता है मुख्तलिफ छोटी छोटी मार्केट्स में, जिन्हें हम सब मार्केट्स भी कहते हैं। उसके बाद मोनोपोलिस्ट ये देखता है कि किस मार्केट में उसकी प्रोडक्ट की डिमांड इनइलास्टिक है। लिहाजा जिस मार्केट में उसकी प्रोडक्ट की डिमांड इनइलास्टिक होगी वो वहां से ज्यादा प्राइस को चार्ज करेगा, क्योंकि इनइलास्टिक होने की वजह से प्राइस में इजाफा क्वांटिटी डिमांड में बहुत ज्यादा फर्क नहीं डालता। लेकिन जिन सब मार्केट्स में डिमांड इलास्टिक होती है वहां पर प्राइस में जरा सी तब्दीली क्वांटिटी डिमांड में बहुत बड़ी तब्दीली रोनमा करती है। लिहाजा इनइलास्टिक डिमांड वाली मार्केट में प्राइस ज्यादा चार्ज होगी, जबकि इलास्टिक डिमांड वाली मार्केट में प्राइस कम चार्ज होगी। ओके स्टूडेंट, आप बढ़ते हैं अपने थर्ड पॉइंट की जानिब, जो कि बिजनेस फोरकास्टिंग के मुतालिक है। फोरकास्टिंग से मुराद होती है कि फ्यूचर के मुतालिक प्रिडिक्ट करना। फर्म्स अपनी प्रोडक्ट की डिमांड फोरकास्ट करते वक्त बहुत सारी चीजों का ख्याल रखती है, जैसे कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्योंकि इससे क्वांटिटी डिमांड में अच्छा खासा फर्क पड़ता है या उसमें तब्दीली वाकई हो सकती है। उसकी प्रोडक्ट की डिमांड में जो तब्दीली वाकई हो रही है वो किस फैक्टर की वजह से आया, वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वजह से, इनकम या क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वजह से। हम छोटी सी मिसाल ले लेते हैं, जैसे पेप्सी है और कोका कोला है। अगर पेप्सी वाला अपनी क्वांटिटी डिमांड में तब्दीली फील कर रहा है जस्ट फॉर द रीजन के कोका कोला ने अपनी प्राइसेस को कम कर दिया, उसकी वजह से पेप्सी की डिमांड पर फर्क पड़ रहा है, क्योंकि पेप्सी ने अपनी प्राइसेस को रिटेन रखा हुआ है, तो उसकी रिटेन प्राइसेस के बावजूद उसकी क्वांटिटी डिमांड में खासी कमी वाकई हो रही होती है। तो यानी एक प्रोडक्ट की प्राइस में कमी या ज्यादती की वजह से किसी दूसरी प्रोडक्ट की डिमांड में जो फर्क पड़ता है उसी को ही हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी कहते हैं। अब हमें मालूम हो रहा है कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वजह से भी
क्वांटिटी डिमांड में तब्दीली वाकई होती है, और उस तब्दीली की वजह भी समझ में आ सकती है क्योंकि ये तब्दीली क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वजह से हुई। ओके स्टूडेंट, हमारा चौथा पॉइंट है यूज इन इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत अहम किरदार अदा करती है। अगर एक्सपोर्ट्स कमोडिटी की प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन इलास्टिक हो तो प्राइस ज्यादा रखकर ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। उसी तरह अगर एक्सपोर्ट कमोडिटी की प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इलास्टिक हो तो कम प्राइस रखकर ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। लेकिन ये याद रखें स्टूडेंट्स के इंपोर्ट्स के केस में सिचुएशन ऑपोजिट होगी, यानी यहाँ ये भी याद रखें कि अगर कोई मुल्क करेंसी को डिवैल्यू करके अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना चाहता हो तो ये तब ही मुमकिन होगा जब डिमांड फॉर इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स प्राइस इलास्टिक होंगी। अगर नहीं होंगी तो डिवैल्यू करने का भी उसे कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा स्टूडेंट, अब बढ़ते हैं हम अपने पांचवें पॉइंट की तरफ, विच इज यूज इन टैक्सेशन पॉलिसी। आपने देखा होगा बजट के दौरान जो फाइनेंस मिनिस्टर आमतौर पर उन कमोडिटीज पर ज्यादा टैक्स लगाते हैं जिनकी डिमांड प्राइस इन इलास्टिक होती है। ऐसा इसलिए होता है स्टूडेंट्स कि अगर प्राइस में इजाफा भी कर दिया जाए तब भी क्वांटिटी डिमांड पर खास फर्क नहीं पड़ता और रिजल्टेंटली एफएम को इनडायरेक्ट टैक्सेस की सूरत में बहुत सारा रेवेन्यू भी जनरेट हो जाता है। यानी इन शॉर्ट ये कि फाइनेंस मिनिस्टर उन कमोडिटीज पर ज्यादा टैक्स लगाएगा जिनकी डिमांड प्राइस इन इलास्टिक होती है या जिनकी डिमांड प्राइस बढ़ाने पर भी कम नहीं होती या प्राइस बढ़ जाने पर भी उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट पॉइंट इज डिटर्मिनेशन ऑफ फेयर्स। ओके स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि ना सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया बल्कि तमाम ममालिक में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मद्देनजर रखते हुए ट्रांसपोर्टेशन के फेयर्स तय किए जाते हैं। फर्स्ट क्लास पैसेंजर से आपने देखा होगा ज्यादा फेयर्स वसूल किए जाते हैं क्योंकि उनकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन इलास्टिक होती है। अगर फेयर्स बढ़ भी जाएंगे तो भी उनकी डिमांड में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह बी और सी कैटेगरी या क्लास के लोगों से आमतौर पर कम फेयर्स वसूल किए जाते हैं क्योंकि उनकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इलास्टिक होती है। अगर उन बी और सी क्लास के लिए आप जरा से भी फेयर्स बढ़ा देंगे तो उनकी डिमांड पर अच्छा खासा फर्क पड़ जाता है। स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट और साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। खुदा ताला आपका हामी और नासिर हो। थैंक यू।